मिथिला मंच न्यूज मुद्दा बहस का पूरे दरभंगा के साथ मिथिलांचल में छाया हुआ है। आखिर दरभंगा के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग बहस का मुद्दा होता है, जिसे मिथिला मंच न्यूज ने प्रमुखता से उठाने का फैसला किया। क्या है मुद्दा, आज देखें मिथिला मंच न्यूज पर। चैनल 1, बहस और मुद्दा अलग अलग। नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और बता दें, दरभंगा में लगातार ये आवाज प्रमुखता से उठने लगी है। खासकर 11वीं में पढ़ रहे छात्रों के कैरियर पर प्रश्न चिन्ह तब खड़ा होता है जब मेडिकल इंजीनियरिंग में 11 से 60% तक प्रश्न पूछे जाते हैं और 11th में दरभंगा के 70% शिक्षकों ने इस बार सिर्फ 2 या 3 चैप्टर पढ़ा करके ही छात्रों को 12th पढ़ाना प्रारंभ कर दिया है। ऐसे शिक्षकों के खिलाफ छात्रों ने आवाज उठानी प्रारंभ कर दी है। अब हम छात्रों से पूछते हैं कि आखिर समस्या क्या है। 11th अगर अधूरा है तो उसकी वजह क्या है? 11th अधूरा है इसलिए क्योंकि 11 से 60% क्वेश्चन रहते हैं जेईई मेन में, जिसके कारण बच्चे को 11th बढ़िया से नहीं पढ़ा पाते टीचर। उसी कारण से लड़का जेईई मेन में फंस जाता है। अगर 11th बढ़िया से पढ़ाया जाए तो लड़का को बहुत ही कम तकलीफ होगी, जिससे और 11th अगर पढ़ता है लड़का तो उसमें 12th बहुत आता है। 11th का चीज उसमें 12th में बहुत रहता है। बहुत अच्छी बात कहा। लेकिन यहाँ के शिक्षक कई ऐसे हैं जो कोटा और IIT जेईई मेंस का बड़ा बड़ा बोर्ड लगा करके छात्रों को अपने तरफ लुभाने का प्रयास करते हैं और इंटर भी के सब्जेक्ट में नहीं पढ़ाते। बोलो। हाँ। यहाँ पर है जो टाइम सिलेबस नहीं होता है, छोटे मोटे सिलेबस को भी पूरे 1 साल तक खींचता है। हाँ, और अधूरा पढ़ाई होता है। इस वजह से स्टूडेंट लोग कंपटीशन लेवल का पढ़ाई नहीं पढ़ पाता है सही से, और लास्ट एग्जाम तक आते हुए कोई असाइनमेंट दिया ऐसे वगैरह। हाँ, तो इसलिए स्टूडेंट लोग होता है कि नहीं पढ़ पाता है इसका। चले और बोलो, क्यों प्रॉब्लम, कहाँ प्रॉब्लम? प्रॉब्लम होता है क्योंकि इसमें पढ़ाई नहीं होता है, मतलब उतना कि सिलेबस में तैयारी नहीं किया जाता। आवाज बोलो। मैं टीचर के साथ साथ प्रशासन को भी दोष देना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ कोई भी टीचर अपने नाम के आगे डॉक्टर या इंजीनियर लगा के कोचिंग खोल के बैठ गए हैं और प्रशासन उन सब का मतलब जांच नहीं करते हैं। इसके अलावा टीचर का जो सिलेबस जो चैप्टर ही मजबूत होता है उसी को साल भर खींचकर पूरा 11th बर्बाद कर देते हैं। जेईई में 60% 11 से क्वेश्चन पूछा जाता है और बच्चा इसका पूरा जवाब नहीं दे पाते हैं और इस तरह उसका करियर काफ़ी खराब हो जाता है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि यहाँ के शिक्षकों को एक मेंटरिंग सेंटर खोलना चाहिए जो सभी शिक्षकों को समान रूप से मेंटर का काम करे, और साथ ही मैं ये भी कहना चाहता हूँ यहाँ के वरिष्ठ नागरिकों को एक ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए जो इसको अच्छी ढंग से हैंडल कर सके। निश्चित तौर पर हम बता दें, छात्रों का कहना वाजिब है कि कुछ शिक्षकों को, ऐसे शिक्षकों को नियंत्रित करना चाहिए। ये कोटा, IIT, इंजीनियरिंग, मेडिकल की बात तो दूर, इंटर तक नहीं पास करा पाते हैं। आधे अधूरे सिलेबस, जैसे कहा 2 या 3 चैप्टर जो बहुत अच्छा है उनका, उसी को पूरे साल खींच लेते हैं। सबसे बड़ी बात है कि छात्रों को भी समस्या है, छुट्टी क्यों इतना लेते हैं? हाँ, बात उठा दीजिए, हम आपके पास आ जाएंगे। नहीं रखता है, खौस रखता है कि जो हम 12 से पढ़ना, एक ख्वाहिश रखता है जो हमको यानी 11th पूरा नहीं हो पाएगा, और IIT जेईई में जो बच्चा रहता है वही 11th पूरा करता है और घूमने फिरने में अपना जीवन पूरा सारा बिता देता है और तब 12 से पढ़ने लगता है, इसीलिए उसका जेईई नहीं निकल पाता है। चले इस बार और क्या प्रॉब्लम है? 11th में सारा चीज बेस का होता है, लेकिन जो अधिकतर टीचर होते हैं वो 11th को आधा अधूरा पढ़ा देते हैं। बच्चे का जो ज्ञान था वो आधा अधूरा ही रह जाता है और फिर 12th पे बच्चे पे ज़्यादा प्रेशर पड़ जाता है। बच्चा 11th में समझ ही नहीं पाता है, इसलिए उसका 12th पूरा कमजोर हो जाता है, वो आगे बहुत ज़्यादा हो जाता है। चले, इसीलिए हमने छात्रों की आवाज उठानी प्रारंभ कर दी है और तमाम शिक्षकों को संदेश दे रहे हैं, या तो सिलेबस पूरा करो या पढ़ाना छोड़ दो, क्योंकि इन छात्रों के कैरियर से खिलवाड़ करने का हक आपको नहीं है। लेकिन हम बता दें, वैसे शिक्षकों को अपने नोटिस बोर्ड पर कम से कम पूरे महीने में पढ़ाए जाने वाले चैप्टर को इंगित करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, ताकि बच्चे घर स्कूल या ट्यूशन आने से पहले पूरी तरह तैयार हो जाए कि आज किस चैप्टर से पढ़ाई होगी। क्या हम यही कहना चाहते हैं कि यहाँ के शिक्षक लोग अपने हित के बारे में सोचता है, लेकिन विद्यार्थी को मकसद के बारे में नहीं सोचता है और पूरा 11th का बैच खोलता जाता रहता है, सितंबर अक्टूबर तक खोलता रहता है, लेकिन विद्यार्थी पूरा 11 ठीक से नहीं पढ़ पाता। लेकिन हम जहाँ जो अभी पढ़ रहे हैं एस कुमार के पास, डॉक्टर एस कुमार के पास, वो
ऑल टू ऑल सिलेबस मतलब आज या 2 दिन के बाद ख़त्म कर देगा और ख़त्म कर चुका है। चलिए और कोई बोलो। हाँ सर, मेरा कहना यही है कि सिलेबस मंथली करना चाहिए, इससे 11th का सिलेबस भी कंप्लीट हो पाएगी। ऐसा दरभंगा ने नहीं हो पाता, इसीलिए सिलेबस नहीं कंप्लीट हो पाता। चले, छात्रों के कैरियर से खिलवाड़ करने वाले शिक्षकों के लिए बहुत ऐसे छात्र हैं जो बोलो अच्छे से रखे, जो ITI जो पढ़ाता है वो उतना ठीक से पढ़ाता। तो चले अब अंतिम सवाल। 12वीं का एग्जाम अभी हुआ है। 12वीं के एग्जाम में किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं, क्या सर्वे हुआ है, बताओ। 12वीं का एग्जाम में आपके पास इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया कि जैसा लग रहा है टीचर पढ़ाया कुछ एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कुछ, इसलिए मैं सभी टीचर को कहना चाह रहा हूँ कि अपना सिलेबस सही से पढ़ाए, एक A to Z क्वेश्चन बताए। और कोई हाथ उठा कर बोलना चाहता है? तुम बोल। और कोई जो नहीं बोला वो जो नहीं बोला वो बोल चुका तुम। और कोई? जी, 12वीं की परीक्षा में इस बार न्यूमेरिकल ज़्यादा टच किया है, लेकिन यहाँ के टीचर के कोई न्यूमेरिकल पढ़ाता है, कोई थ्योरी पढ़ाता है, कोई थ्योरी नहीं पढ़ाता है, कोई न्यूमेरिकल पर ज़्यादा ध्यान देता है। इस वजह से यहाँ की शिक्षा में बहुत कमी चल रही है। चले, छात्रों का कहना है कि न्यूमेरिकल इस बार ज़्यादा पूछे गए हैं और न्यूमेरिकल पर शिक्षक ध्यान नहीं देते हैं। यहाँ के टीचर जो है बैच पर पूरा टाइम नहीं देता है, जिसके कारण सिलेबस खत्म नहीं होता है और बोलता है फर्स्ट ईयर इज द रेस्ट ईयर। कितने देर पढ़ाते हैं बैच में? 1 घंटा के बैच, आधा घंटा पढ़ाई होता है, 15 मिनट पढ़ाई होता है। ये देखिए छात्रों के आवाज। छात्रों का कहना है कि टीचर 15 से 20 मिनट पढ़ाते हैं, क्या ये जायज है? छात्र शिक्षकों में मानवता नहीं है? बोलो, कौन बोलना चाह रहा है? टीचर का यही हाल है कि वो 30-35 में क्लास में इन करते हैं और 55-60 में निकल जाते हैं और IIT कोटा का सपना दिखा करके यही सबसे बड़ा छूटा है। ये देखिए इन शिक्षकों को जिन्होंने IIT का सपना दिखाकर क्लास में मात्र 15 से 20 मिनट, आज भी ये हो रहा है। और दरभंगा के उन तमाम शिक्षकों से अनुरोध करते हैं कि ऐसे शिक्षकों को समझाएं, क्योंकि ये छात्र बाहर जाते हैं। चलिए, छात्रों के बाद है, अगर छात्रों का कहना है कि ऐसे शिक्षक अपना दुकान बंद कर दे, दुकान बंद करे, वरना छात्रों का कैरियर से खिलवाड़ होगा। जो अपने नाम चले, अब एक सवाल, अब अंतिम, आप लोग मेरे साथ आवाज दीजिए, या तो सिलेबस पूरा करो या ये आवाज है छात्रों की जिसे दबाया नहीं जा सकता है। छात्रों की लगातार आवाज दरभंगा में जो मुख्य समस्या है उस पर गूंजती जा रही है, इसलिए हो सकता है कि इसी बहाने शिक्षा के इस क्षेत्र में बदलाव आ जाए और दरभंगा का नाम सबसे अधिक पूरे भारत में इस बात के लिए जाना जाए कि यहाँ के छात्र और शिक्षकों में के योग्यता में कोई कमी नहीं है। जहाँ खामियां हैं उसे उजागर करने का प्रयास करना चाहिए। हमारे साथ गणित के शिक्षक हैं डॉक्टर एस कुमार। हम बता दें आपको, एस कुमार गणित लगातार कई वर्षों से दरभंगा के छात्रों के बीच प्रेरणा के साथ पढ़ाते आ रहे हैं। अब सवाल यह है कि जहाँ कुछ खामी है उसे दूर करने की आवश्यकता है। कुछ शिक्षक की तरफ से है तो कुछ छात्र की तरफ से भी है। जब तक दोनों का समन्वय नहीं होगा तब तक आगे नहीं बढ़ेगा। क्या लगता है कि जो मुख्य समस्या क्या है इसके पीछे? देखिए, इसमें जो मेन है, सबसे जो आड़े हाथ आ रहा है वो छुट्टी की समस्या है। एक तो लेट बच्चे आते हैं दरभंगा, और उसके बाद सभी हिंदू मुस्लिम, आजकल तो ईसाई के पर्व में भी, क्रिसमस में भी छुट्टी होने लगा है। तो हिंदू मुस्लिम ईसाई इस सब के पर्व को जो छुट्टी को काउंट करिएगा तो मात्र 3 से 4 महीना मिलता है। ऐसे में पूरे सिलेबस ख़त्म करना नामुमकिन है। तो अगर टीचर को पढ़ाने के लिए पर्याप्त समय मिले और बच्चे कम अब्सेंट हो, कम कर जाए, तो दरभंगा का रिजल्ट जो 30% चल रहा है, पिछले क्लास साल में था,
वो सीधे 80-90% हो जाएगा। अच्छा, तो क्या एकेडमिक कैलेंडर क्यों नहीं बनता कि ताकि छात्रों में बांट दिया जाए कि इतने से इतना दिन ही छुट्टी रहेगा, जैसे बिहार सरकार का अवकाश का होता है, तो इससे क्यों नहीं शिक्षकों ये निश्चित बनना चाहिए। पहल का अभाव है और हम धन्यवाद देते हैं आपको कि आपने इसके प्रति जो पहल किया है, और हम चाहेंगे कि L12 शुरू होने से पहले आप जो बीड़ा उठा है कैलेंडर का उसको पूरा करें और बच्चों तक दे दें, ताकि इससे कम से कम एक मैसेज जाएगा कि बाबू इस में क्लास सब जगह ये क्लास खुली रहेगी, तुमको जाना है अपनी जवाबदेही से जाओ, टीचर अवेलेबल रहेंगे, टीचर पढ़ा देंगे। कई बार तो ऐसा हुआ है कि हम लोग बैठे रह गए, मात्र 2-4 बच्चे आए हैं, तो बड़ा खुलने के बाद छुट्टी 5-7 दिन हो गया है, उसके बाद 2 दिन तक का यही सिलसिला रहता है, 3-4 दिन के बाद विद्यार्थी चलते हैं पहुँचते हैं। तो ये कॉमन कैलेंडर से एक अच्छा मैसेज आएगा और हम लोग धन्यवाद देते हैं आपको कि इसको जो है सो अंतिम मुकाम। अच्छा, बारी में छात्रों ने कहा कि न्यूमेरिकल ज़्यादा पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल पर ध्यान नहीं दिया जाता, जिस वजह से रिजल्ट प्रभावित होता है। जी, इसमें कहीं ना कहीं विद्यार्थी भी दोषी है। ज़्यादातर आप अगर सर्वे कीजिएगा तो सुनने में आपको आएगा कि जो टीचर लोग जब न्यूमेरिकल शुरू करते हैं तो विद्यार्थी आधा हो जाता है। कहीं ना कहीं या तो इंटरेस्ट का अभाव है, तो हम टीचर लोग को भी न्यूमेरिकल को इंटरेस्टेड बना करके फोकस करके, है ना, उस पर इस तरह पढ़ावें कि बच्चे को उत्साहित होकर के न्यूमेरिकल बनाए। जैसे कि मैथमेटिक्स सब्जेक्ट सब में भी है, निरस सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, लेकिन उसको जो हम लोग सरस बना करके और उसके सवाल सबको हंसा के सेटिंग करके कुछ ऐसा रोमांचक बना देते हैं कि बच्चे इंटरेस्टेड होकर के उसको पढ़ते हैं। तो हम अपील करेंगे फिजिक्स केमिस्ट्री वाले टीचरों से भी कि उस न्यूमेरिकल को थोड़ा सा मनोरंजक बना करके उसके बीच डालें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उसके प्रति आकर्षित हों। 2 बात छात्रों ने कहा है, एक तो 15-20 मिनट ही क्लास ली जाते हैं कई जगहों पर, दूसरा बात उन्होंने ये कहा कि कई जगह टीचर केवल 2-3 चैप्टर ही पढ़ा करके पूरे साल खींच देते हैं और समय बर्बाद कर देते हैं, इससे छात्रों के कैरियर पर ग्रहण लगता है। इससे क्या होना चाहिए? देखिए, इसके लिए भी तो विद्यार्थी को खुद कॉन्शियस होना चाहिए। एक बार कोई बच्चा अगर ठगाता है तो वो मैसेज अगर आप तक पहुंचता है तो आप ऐसे टीचर को अवॉइड कीजिए। ऐसा तो जबरदस्ती तो नहीं है, कॉलेज स्कूल तो है नहीं कि आपको इसी टीचर से पढ़ना है। जो टीचर लापरवाही करे आपके प्रति जो टीचर लापरवाही करे, आप खुद सतर्क है, आपका सक्षम है, आप दूसरे टीचर को संपर्क कीजिए। ऐसी कोई बात जबरदस्ती तो है नहीं कि आपको यही पढ़ना है। और एक मैसेज तो बाजार में चल ही जाता है, कहाँ सिलेबस खत्म होता है, कहाँ बच्चे अच्छे ढंग से समझते हैं, पढ़ते हैं, है कि नहीं। और रही बात जो कुछ सब्जेक्ट पढ़ा करके, तो ऐसा अनुचित है। पहले 11th को हम लोग समाप्त करते हैं, 15-20 मिनट की क्लास देते हैं। देखिए, अगर प्रायः ऐसा करते हैं तो ये गलत है। कोई टॉपिक ऐसा होता है जिसमें कम समय में ख़त्म हो जाता है तो वो अलग चीज़ है, लेकिन अगर रूटीन है, रेगुलर है, तो ये गलत है, इसमें सुधार होना चाहिए। तो निश्चित तौर पर सुधार की पहल होनी चाहिए, क्योंकि हजारों स्टूडेंट गांव से आते हैं और उनके आंखों में एक आशा की किरण होती है कि अब प्रखंड में नहीं पढ़कर जिला मुख्यालय में जाकर पढ़ें, वहाँ अच्छे टीचर हैं, गुणवत्ता वाले टीचर हैं, अच्छे तरीके से पढ़ा करके उनका न सिर्फ इंटरमीडिएट बल्कि उनके इंजीनियरिंग और मेडिकल पूरा करने का भी सपना पूरा हो सके। लेकिन यहाँ कई टीचर ऐसे हैं जो पहले मेडिकल इंजीनियरिंग का ख्वाब दिखा करके उनको दिग्भ्रमित करते हैं और अपने ट्यूशन सेंटर में बुला करके 2-3 चैप्टर पर ही समाप्त कर देते हैं। लेकिन ऐसे छात्रों को जागरूक होना पड़ेगा। जिन शिक्षकों ने 11th नहीं पढ़ाया पूरा, आप उनके यहाँ अवश्य नहीं पढ़े, क्योंकि वो 12th में भी आपको आधा अधूरा पढ़ाकर छोड़ देंगे, जिससे आपका कैरियर संकट में आ जाएगा और आप IIT मेडिकल तो दूर 12th भी नहीं पास कर पाएंगे, क्योंकि अब समय आ गया है आपके जागने का। शिक्षक अगर अपनी दुकान, ऐसी दुकानें जिन्होंने मात्र 15-20 मिनट पढ़ा करके छात्रों को छोड़ दिया है और 12th में नाम लिखा है, तो ऐसे शिक्षक थोड़ा सा संदेश दे दें। एक चीज़ और आपसे मैं अपील करूँगा आज कि दरभंगा में हम देखने को आया है पिछले विगत सालों से, पहले ऐसा नहीं था, पिछले सालों से देख रहा है कि भ्रामक प्रचार के द्वारा बच्चों को आकर्षित किया जा रहा है। हमारे यहाँ 108 IIT पास किए, हमारे यहाँ बिहार का टॉपर पास किया। तो आप पत्रकार बंधु सक्षम है, चतुर्थ स्तंभ है आप कम से कम इस भ्रामक टीचर को जरूर पोल खोलिए, जो भ्रामक प्रचार के द्वारा वोटिंग लगाकर, भ्रामक वोटिंग लगाकर बच्चों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और बाद में जब 3-4 महीना बीत जाता है तो बच्चे पछताने के सिवा कुछ उनके पास नहीं होता है। तो ऐसे भ्रामक टीचर का सच्चाई, जिस तरह आज तक जो है और वगैरह जो है जो वायरल सच को वायरल को जो होता है मैसेज, उसको सच करते हैं, सच या झूठ साबित करता है। हम अपील करेंगे आपसे कि जैसे ही JEE मेन का रिजल्ट निकलेगा, इंटर का रिजल्ट निकलेगा, तो आप लोग भी कम से कम तफ्तीश करके ये पता लगाए कि ये टीचर द्वारा जो
जो दिया गया आंकड़ा है वो वाकई सच है या झूठ है, ताकि बच्चों के बीच एक मैसेज आए कि ये टीचर झूठे हैं, ये टीचर सच्चे हैं, और इस दिग्भ्रमित बच्चे उससे नहीं हो। निश्चित तौर पर हमने कई बार देखा इस तरह का कि बड़े बड़े बोर्ड बैनर लग जाते हैं और वो छात्र पढ़ते हैं कोटा में, लेकिन यहाँ के शिक्षक उसे पैसा दे करके, उसके लुभा करके और उसको अपने पास ले आते हैं और मीडिया में ला करके उसको दिखाते हैं कि मेरे छात्र हैं। हमने कई बार ऐसा देखा भी है और ऐसे उन तमाम छात्रों से और शिक्षकों से भी हम कहना चाहते हैं आप मीडिया की मदद करें इस क्षेत्र में। अगर वो छात्र बाहर के हैं तो निश्चित तौर पर आप गुप्त सूचना दें, हम दिखाएंगे ऐसे शिक्षकों के खिलाफ। आप सक्षम है कि आप टीचर के पास जाकर कहें कि सर उस बच्चे का आपको रिकॉर्ड दिखाइए जो बच्चे आपके पास किया, जिसका आपने होर्डिंग लगाया है, जरा हम देखना चाहते हैं वो रिकॉर्ड है कि नहीं आपके पास, वो बच्चा आपके यहाँ वाकई पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, और इससे क्या हो जाएगा तो सही वस्तु स्थिति सामने। निश्चित तौर पर लेकिन आप छात्रों से अभी भी अपील करना चाहते हैं कि अभी आप सजग हो जाइए। 11th अधूरा या हाफ तो 12th आपका साफ हो जाएगा और आपके पास कुछ नहीं बचेगा। इसलिए अभी जागरूक होकर के देखिए किस शिक्षक ने 11th आपको सही तरीके से पढ़ाया है, वहीं 12th पढ़े, वरना आपका रिजल्ट खराब हो जाएगा। मिथिला मशरूज के मिशन में दीजिए साथ, क्योंकि हमें बदलाव चाहिए दरभंगा के लिए। हम उन कोटा के शिक्षकों के ज्यादा दरभंगा के शिक्षकों में योग्यता देख रहे हैं और हम चाहते हैं दरभंगा के योग्य शिक्षक दरभंगा को इस तरह बनाए जो कोटा से भी बेहतर रिजल्ट दे सके। धन्यवाद।